सामान्य और विशिष्ट धर्म में अंतर हमें समझने की आवश्यकता है कि सामान्य धर्म का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जबकि विशिष्ट धर्म का कुछ एक जो लिमिटेड ग्रुप है वहां तक यह सीमित है। और इसी कारण जो सामान्य धर्म है उसको मानव धर्म का नाम भी दिया जाता है। सामान्य धर्म का संबंध मुख्य रूप से ईश्वर प्राप्ति के साथ है, जबकि विशिष्ट धर्म का संबंध जो लौकिक जो संसार है, सांसारिक और व्यावहारिक जीवन के साथ है। ईश्वरीय विश्वास, देवी देवताओं की पूजा सामान्य धर्म के अंतर्गत शामिल की जाती है, जबकि कर्तव्य पालन की जो भावना है व्यक्ति के अंतर्गत वह विशिष्ट धर्म के अंतर्गत आते हैं। सामान्य धर्म का संबंध संपूर्ण समाज के कल्याण से है, जबकि विशिष्ट धर्म व्यक्ति विशेष के दायित्व निर्वाह से संबंधित है। सामान्य धर्म का मुख्य लक्ष्य मानवीय गुणों के विकास से है और विशिष्ट धर्म का लक्ष्य विभिन्न व्यक्तियों और समूहों में सामंजस्य तथा संगठन को बनाए रखने से है। सामान्य और विशिष्ट धर्म के आदेशों में कहीं टकराव की स्थिति यदि उत्पन्न हो जाए तो व्यक्ति से विशिष्ट धर्म के अनुरूप आचरण की आशा की गई है और सामान्य धर्म के नियम स्थिर हैं, जबकि विशिष्ट धर्म के नियम समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। सामान्य धर्म की प्रकृति समूहवादी है, जबकि विशिष्ट धर्म की जो प्रकृति है वह व्यक्तिवादी प्रकृति है। इसके बाद आपद धर्म की बात की जाती है, यानी कि आपत्ति काल में या संकट के समय व्यक्ति को अपने सामान्य और विशिष्ट धर्म में कुछ परिवर्तन कर लेना चाहिए। रोग, शोक, धर्म संकट की स्थिति में व्यक्ति को कर्तव्य नियमों में कुछ छूट दी गई है, अपवाद की अनुमति प्रदान की गई है। जब व्यक्ति के कर्तव्यों की दृष्टि से दो धर्मों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाए तो जो अधिक महत्वपूर्ण धर्म है या दायित्व के निर्वाह के लिए दूसरे धर्म के नियमों को कुछ समय के लिए छोड़ देना आपद धर्म कहलाता है। आपद धर्म के नियमों के अंतर्गत व्यक्ति को अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार के आचरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो इस प्रकार जो धर्म है वो धर्म के हमें तीन स्वरूप देखने के लिए मिलते हैं: सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आपद धर्म। और इसी के साथ सामान्य धर्म और सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म में जो अंतर है वह अंतर भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म का हिंदू सामाजिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और जो हिंदू धर्म है वो अनेक प्रकार से जो हिंदुओं की सामाजिक जीवन व्यवस्था है उसको प्रभावित करता है। जन्म के पूर्व से लेकर के मृत्यु के उपरांत तक अनेक संस्कारों, आराधना, विधियों, कर्तव्य पालन इत्यादि के रूप में यह हिंदू सामाजिक व्यवस्था को धर्म प्रभावित करता रहता है। और यदि हम इस प्रभाव को कुछ पॉइंट्स में देखने की कोशिश करें तो जो धर्म है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है। बालक के सामाजिकरण में चूंकि परिवार का, समाज का विशेष महत्व होता है और सामाजिकरण की प्रक्रिया पूरे जीवन चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है, तो ऐसे में जो धर्म है वो धर्म बेहद महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर जो व्यक्ति है उस व्यक्तित्व के निर्माण को निर्मित करता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्मित करता है। परिवार में धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, अध्यापन, धार्मिक कथाओं से बालकों को परिचित करवाना, कर्तव्य की भावना, पारिवारिक प्रेम, त्यागपूर्ण पर्यावरण, समाज के प्रति नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था और सद्गुणों इत्यादि का विकास कर उसके चरित्र निर्माण में जो धर्म है वो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, अच्छा बुरा के जो विचार हैं जिनसे डरकर व्यक्ति समाज विरोधी कार्य नहीं करता, वह नियमित और नियंत्रित जीवन व्यतीत करता है। वहीं जो धर्म है वह व्यक्ति को कर्तव्य पालन के लिए सदैव प्रेरित करता है। अलग अलग परिस्थितियों में परिस्थिति के अनुरूप व्यक्ति के निश्चित स्वधर्म रहे हैं और अपने स्वधर्म का पालन करना उसका नैतिक कर्तव्य रहा है। पाप पुण्य, कर्म, पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक इत्यादि धारणाओं ने व्यक्ति को अपनी परिस्थिति से संतुष्ट रहने और उचित रीति से अपनी भूमिका को निभाने के लिए भी सदैव प्रेरित किया है। मानसिक संघर्षों से धर्म बचाने में सहायक है और व्यक्ति को जो कर्म करने का आदेश दिया गया है और फल के लिए उसको तटस्थ रहने की जो सीख दी गई है वह अनेक प्रकार के मानसिक संघर्षों से, बहुत अधिक ओवर एक्सपेक्टेशन से और अनेक प्रकार के तनावों से वो उसको बचाता है। वहीं जो भारतीय समाज संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखने में हिंदू धर्म विशेष महत्व देता है और हम जानते हैं कि जो संपूर्ण विश्व है वहाँ पर अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ उत्पन्न हुई, उनमें से कुछ धूमिल हो गई, कुछ बिल्कुल पूर्णतया समाप्त हो गई और
लेकिन भारतीय संस्कृति ऐसी संस्कृति है जिसका अस्तित्व हमें आज भी दिखाई देता है, और इसका बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि यह हिंदू धर्म में व्यावहारिक रूप में अभी भी हमें देखने के लिए मिलती है। अपने परिवार में हम सभी इसकी उपस्थिति अभी भी समय समय पर देख सकते हैं। धर्म व्यक्तित्व में सद्गुणों का विकास करता है, और व्यक्ति हिंदू धर्म में बताए गए कर्तव्य निर्देशों का पालन करता है तो वह एक सच्चरित्र व्यक्ति और समाज के लिए उपयोगी प्राणी की रूप में विकसित हो जाता है। सामाजिक एकता का पोषक है। सभी लोगों को अपने अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों और दायित्वों को निभाने और सभी प्राणियों के हित एवं कल्याण की बात करता है। हिंदू धर्म में बंधुत्व, प्रेम, सहयोग, संगठन इत्यादि पर विशेष जोर दिया जाता है। तो ये कुछ पक्ष हैं जो कि हिंदू धर्म के महत्व को स्थापित करते हैं। वहीं हिंदू धर्म में कुछ दोष भी हमें वर्तमान समय में देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें हम जो जैन और बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव या जैन और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति, हिंदू धर्म में जो दोष उत्पन्न हुए उसी के परिणाम स्वरूप हमें उत्पत्ति होती हुई दिखाई देती है। रूढ़िवादिता बहुत एक नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करती है धर्म के लिए, और धर्म का व्यावहारिक और उपयोगी पक्ष चूंकि कमजोर होता चला गया तो कर्तव्य पालन की बजाय बाह्य आडंबर और विविध जो कर्मकांड हैं उनमें धर्म फंसता चला गया। अनेक कुप्रथाओं का विकास हुआ, और वर्तमान में जो विकास की प्रक्रिया है जिसमें औद्योगिकरण, नगरीकरण, पाश्चात्य मूल्य, शिक्षा के बढ़ते हुए प्रतिशत, जिसमें जो लोकतांत्रिक प्रवृत्ति है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारे, ये सभी जो हमारा हिंदू धर्म का जो प्राचीन स्वरूप है उस प्राचीन स्वरूप को परिवर्तित कर रहे हैं। और इस प्रकार से यदि हम देखें तो हिंदू धर्म में हालांकि अनेक प्रकार से जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से धर्म के प्रकार्य और अपकार्यों पर यदि विचार किया जाए और वस्तुस्थिति का सही मूल्यांकन किया जाए तो जो सामाजिक परिवर्तन की दिशा का पता लगाया जाए, और उसके माध्यम से हमें यह पता चल सकता है कि धर्म की जो अवधारणा है वह धर्म की अवधारणा वर्तमान परिदृश्य में कितनी सहायक है, समाज को समझने में कितनी सहायक है, और समाज में उसका महत्वपूर्ण रूप से अभी वर्तमान में क्या स्थिति है। तो आज के लिए इतना ही, और इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।